रणदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। आज जब राहुल गांधी वहां पहुंचे तो इससे पहले क्या खबर थी कि राहुल गांधी ने डिसाइड किया, नमस्ते सर, क्या खबर थी कि राहुल गांधी ने डिसाइड किया कि नहीं अब जाना है और इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाना है? क्योंकि एक तरफ संसद था, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना था और फिर ये खबर आती है। रूपिका जी, सबसे पहले तो आपके साथ साथ, आपके दर्शकों के साथ साथ, आपके पूरे पैनल के साथ साथ मैं भी उस परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करता हूं और उस परिवार के दुख के साथ अपने आप को भी जोड़ता हूं। पूरा देश, पूरी दिल्ली आज उस गरीब वाल्मीकि परिवार के साथ है जिन्होंने अपनी उस अबोध बेटी को खोया है। राहुल गांधी जी केवल और केवल, और मैं वहाँ स्वयं मौजूद था, मैंने ये कहा यहाँ हम राजनीति करने नहीं आए, हम केवल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने आए हैं और ये कहने आए हैं कि अगर 3 दिन तक पोस्को एक्ट नहीं लगेगा, जो बच्चों की सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ कानून है, 3 दिन तक आप SC XT कानून नहीं लगाएंगे तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? और न्याय की जिम्मेवारी जब केंद्र सरकार की हो और मोदी सरकार की नाक के नीचे बेटियों से ये हो रहा हो तो न्याय मांगना स्वाभाविक है। ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं। और एक छोटा सा आंकड़ा मैं और दूंगा आपके दर्शकों के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार ने बताया है कि 40,000 के करीब यानी 109 बच्चों के साथ हर रोज हमारे मुल्क में सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं। सरकार ने परसों ही संसद में बताया कि 78,000 के करीब बच्चे हर साल लापता हो जाते हैं। क्या हम अपने नौनिहालों को, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को, और ख़ास तौर से दलित समाज के, अगर गरीब समाज के लोग हों, उन बच्चों की सुरक्षा कैसे हम सुरक्षित करेंगे, कैसे उसको सुनिश्चित करेंगे? ये मुल्क के सामने सवाल है, ये राजनीति का सवाल है ही नहीं। और अगर कहीं कोताही हुई है तो सरकार को वो कोताही मानकर दुरुस्ती करके न्याय करना चाहिए। केवल राहुल गांधी जी की और हम सब की राजनीति से ऊपर उठकर इतनी ही मांग है। रणदीप जी, विपक्ष आपसे ये आपके जो विपक्षी हैं वो यानी बीजेपी आपसे ये सवाल कर रही है कि राहुल गांधी कितनी मर्तबा राजस्थान गए, राहुल गांधी कितनी मर्तबा छत्तीसगढ़ गए, वहां भी बच्चियों के साथ दुष्कर्म और रेप के इस तरीके की खबरें आती हैं। रूपिका जी, मुझे कई बार दुख भी होता है और कई बार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब और कितना गिरेंगे। क्या बलात्कार भी रंग भेद, जाति, प्रांत, इलाकावाद देखकर हो सकता है? अगर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश जाकर भाजपा के एक MLA की हवस की शिकार बिटिया के परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं तो वो तो रूबिका लियाकत भी होगी, वो तो आम आदमी पार्टी के लोग भी होंगे, वो तो शायद भाजपा के लोगों को भी वहाँ सहानुभूति होगी। अगर राहुल गांधी जी हरियाणा जाकर, हमारी सरकार में जब थी, मिर्चपुर गांव में जाकर वाल्मीकि समाज के परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं तो क्या उन्होंने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ फतवा कर दिया था हिसार में? या वो सच्चा खेड़ा गांव में चले गए जींद जिले के, जहां एक और परिवार के साथ हादसा हुआ, तो वो केवल और केवल, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हों चाहे वो दूसरी सरकारें हों, हमारा काम विपक्ष में भी और सत्ता पक्ष में भी ये है कि जनता को और अबोध नौनिहालों को, खास तौर से हमारी बेटियों को जिससे आपने शुरुआत की थी, उनको हम सुरक्षित रखें। और सुरक्षित ये नहीं कि हम उन्हें संरक्षण दें, परंतु हम ये सुनिश्चित करें कि वहशी दरिंदे जो हैं उनसे हमारी बेटियां बचकर अपने पांव पर खड़े होकर अपने पंख लगाकर उड़ान भर सकें। क्या भारतीय जनता पार्टी को अब इसमें भी राजनीति नजर आती है? तो मैं केवल ये कहूंगा बड़ी विनम्रता से कि लानत है आपकी मानसिकता पर। रणदीप जी, इसीलिए तो वो ये कह रहे हैं कि आप हरियाणा जाते हैं, आप उत्तर प्रदेश जाते हैं, आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्यों नज़र नहीं आते हैं? इसका एक मैं छोटा सा जवाब आपसे बहुत ईमानदारी से और साफगोई से जानना चाहती हूँ
क्या ये इसलिए है क्योंकि वहाँ आपकी सरकारें हैं और वहाँ आप अपनी सरकार के खिलाफ खड़े होते हुए नहीं देखना चाहोगे? अगर बच्चियों के साथ हो तो फिर ये तो होगा। रूबिका जी, मैं बहुत आदर से कहूँगा, उनकी जनरल नॉलेज या तथ्य शायद मालूम नहीं। जब राहुल गांधी जी मिर्चपुर गांव में गए, वह आपने भी वो टेलीविज़न प्रोग्राम किया था, मिर्चपुर में जो वाक़या हुआ था हिसार ज़िले में, तो वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। जब सच्चा खेड़ा जिला जींद में राहुल गांधी सोनिया गांधी जी गए तो वहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी। और जब इस तरह का वाक़या आपके प्रांत में हुआ राजस्थान में, जिससे मेरा भी बहुत व्यक्तिगत जुड़ाव है, तो उस प्रांत में भी सबसे पहला टेलीफोन करके पूरी रिपोर्ट मंगवाकर, कार्रवाई करवाकर, लोगों को गिरफ्तार करवाकर, पोस्को एक्ट लगवाकर, एससी एक्ट लगवाकर और उनके खिलाफ स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दायर करवाने का हुक्म और आदेश हमारी सरकार को राहुल जी और सोनिया गांधी जी ने दिया। बलात्कार में भी क्या हम प्रांत देखेंगे? रूबिका जी, आप कम से कम जिम्मेवार हैं, मैं भी जिम्मेवार हूँ, और हम पहले इंसान हैं, फिर किसी राजनीतिक दल से या चैनल से जुड़े हुए लोग हैं। बेटी सबकी बराबर हैं, वो गरीब की हो या अमीर की हो, बच्चे सबके बराबर हैं, वो हरियाणा के हों या राजस्थान के या दिल्ली के हों। कृपया करके आप अपने चैनल पर जो लोग इस प्रकार की राजनीति करें, आपसे मुझे ज़रूर उम्मीद है कि आप पाबंदी लगाएंगी कि ये कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, फलां पार्टी, ये बंद करिए। मैंने आपको दो बड़े चौंकाने वाले इसलिए तथ्य दिए। 109 बच्चे हर रोज हवस के शिकार होते हैं हमारे मुल्क में। 78,000 बच्चा सरकार कह रही है अब आपने मेरे सवालों का कि वो जवाब दे गुम दिया। हो जाता है। रणदीप जी, जब मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि फ़ोन किया, फ़ोन करके कार्रवाई का पूरा आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने हुक्म किया। हालांकि उसमें ये सवाल हो सकते हैं कि राहुल गांधी ने किस हैसियत से हुक्म किया, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगी, ये पूरा अलग मैटर है। रणदीप जी, एक और सवाल जो ट्विटर पर बड़ा उठ रहा है और वो ये है रणदीप जी कि परिवार के साथ राहुल गांधी भावुक हैं, वो सच में परेशान हैं बच्ची को लेकर, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन उनकी पहचान भी उजागर हो गई है उस तस्वीर को ट्वीट करने के चक्कर में। आदरणीय साथी, एबीपी न्यूज़ वहाँ पे थे, एबीपी न्यूज़ ने वो चित्र दिखाए। बिटिया की माँ, हमारी बिटिया के पिताजी और परिवार के लोग और दूसरे बहुत सारे मित्र, कुछ युवा साथी और मोहल्ले के बहुत सारे साथी, समाज के साथी, सब वहाँ बैठे थे। टेलीविज़न चैनल राहुल गांधी जी के जाने से पहले भी वहाँ थे। वो चित्र कल भी दिखाए गए, वो चित्र आज भी दिखाए गए। तो क्या पूरे देश के सारे टेलीविज़न चैनल्स पर मुकदमा बना दिया जाए? अरे भैया, आप ये बात क्यों नहीं करते कि 3 दिन तक पोस्को एक्ट क्यों नहीं लगाया? 3 दिन हमने तक वो चेहरा नहीं दिखाया क्योंकि वो न्याय कब और कैसे मिलेगा? आप एक चित्र के मैं बस पीछे लगे। क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। हमने जो इंटरव्यू दिखाया रणदीप जी, वो ब्लर करके दिखाया है क्योंकि वरना पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन हो जाएगा। मैंने इसीलिए कहा, कृपया करके अगर आप एबीपी को भी देखें, और मैं किसी चैनल पर नहीं, एबीपी बड़ा जिम्मेवार एक चैनल है और मैं इसकी कदर करता हूँ, इसका सम्मान करता हूँ। सवाल ये है कि हम अब चित्र की टेक्निकलिटीज़ में उलझ जाएं या बेटी के लिए इंसाफ मांग लें। निर्णय आपके दर्शकों के पास है और आपके पास है, और मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूँ कि एक चित्र की टेक्निकलिटी के ऊपर हम मीन मेख निकालें, राई का पहाड़ बनाएं, या फिर हम हमारी बेटी के लिए न्याय मांगे और ऐसा दोबारा ना हो। निर्भया में हुआ तो पूरा देश खड़ा हो गया, पर कितनी और निर्भयाएं, कितनी और नौनिहाल, कितनी और बेटियां, कितने और अबोध बालक दरिंदों की हवस के शिकार होंगे इससे पहले के तंत्र घंटों के अंदर उन्हें न्याय दे पाएगा। सवाल केवल इतना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रणदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतनी इजाज़त देता है, लेकिन हाँ, इस पहलू पर मैं बेबाकी के साथ आपके साथ खड़ी रहूंगी कि किसी बच्ची के साथ इस तरीके का दुष्कर्म नहीं हो सकता है, और अगर उसके साथ हुआ है तो राजनीति छोड़कर हम सबको वहाँ पर उस बच्ची और उस बच्ची के परिवार के साथ खड़ा होना होगा, लेकिन जिम्मेदारी के साथ कि उनकी पहचान ना उजागर हो। बहुत बहुत शुक्रिया रणदीप सुरजेवाला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।